We are all victims of victims. We have to stop the blame game. This is the biggest pattern. I can't do this. I don't deserve this. I am not lovable. जो हमने सुना, जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमने सच मान लिया, वो हमारा सत्य हो गया. Breakthroughs will only happen from breakdowns. कि जब breakdown हुआ, तो आप जिस पर्पस से पैदा हुए थे, वो पर्पस फिर से एक्टिवेट हो जाता है. अगर आप रिबेलियन के मोड में अपनी फेमिनिटी से डिस्कनेक्ट कर जाते हो, तो फेमिनिटी के जो फायदे हैं, फेमिनिटी का जो पावर है, वो भी आपके पास नहीं आता. Tell me, how does hypnotherapy, especially the expertise that you have, that help in this entire scheme of things? हिप्नोथेरेपी से आप पुराने मेमोरीज नहीं मिटा सकते, लेकिन उन मेमोरी से जुड़ा हुआ जो दर्द है, that you can take. A choice is a very powerful thing. I can do a woman's job, I can do a man's job, I can do a child's job, I can be a child myself. There is no need to get stuck to anything. Hi everyone, welcome to Uncharted Conversations, and I'm your host Natasha Singh. And before you could miss us, we are back with another exciting episode. तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, एक तो आई थिंक मैंने लिटरली इनको मैनिफेस्ट किया है इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैंने इनकी बहुत वीडियोस देखी हैं एंड इट्स जस्ट सीम सो सरियल कि 2 महीने पहले मैं इनकी वीडियोस देखी थी और 2 महीने बाद ये आज हमारे साथ बैठी है इन द स्टूडियो फॉर द पॉडकास्ट. Her name is काव्या सिद्धानी. ये एक हिप्नोथेरेपिस्ट, एक लाइफ कोच है पिछले 15 साल से. She has impacted 25,000 lives across the world. She was invited as the guest of one of my most favorite people that I look up to in the world, and that's Oprah Winfrey. She was invited as a guest in Oprah Winfrey's show back in 2012. ये यूथ एम्पावरमेंट की एम्बेसडर रह चुकी हैं फॉर चैनल्स लाइक दूरदर्शन महाराष्ट्र एंड बिहार, एंड शी वॉज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट फॉर रेडियो स्टेशंस लाइक 104.8 FM. तो विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधा बात करते हैं इनसे, बिकॉज आई रियली कांट होल्ड माई एक्साइटमेंट. हाई काव्या, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. How do I resist love like that? मतलब आपने इतने प्यार से, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने मुझे मैनिफेस्ट किया है या अट्रैक्ट किया है, it's hard to resist that kind of admiration. But thank you so very much for having me. And अगर आप जैसे लोग नहीं होते जो हमको इतना प्यार करते हैं, तो our lives would be nothing. Thank you so much. No, I mean I think a big shout out to you for this, and wholehearted gratitude for this. That when I reached out to you and you were so receptive and you were so loving to accept and be on this journey with us. So thank you so much. Thank you. But शुरुआत से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद आपको आज पहली बार सुन रहे होंगे, राइट? You call yourself a hypnotherapist, राइट? तो वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत confusion है hypnotherapy को लेकर, राइट? Hypnotherapy होता क्या है? Like what exactly is your modality all about? Okay. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिप्नोथेरेपी हिप्नोटिज्म नहीं है. ये वो वाला साइंस नहीं है कि मैंने कोई पेंडुलम आपके सामने रख दिया और आपको मेरे वश में कर लिया और आपको पता ही नहीं है. मतलब आप अपनी जेब खाली करके मुझे वॉलेट दे देंगे, अपनी ज्वेलरी दे देंगे. क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इज नॉट हिप्नोटिज्म. ओके, लेकिन ये इमेजिन करिए कि आप बस नींद के पहले 5 मिनट में हैं और आपकी मम्मी अंदर रूम में आके आपको पूछी, नताशा आपकी बैग कहाँ है? और आप बोलते मम्मी कबर्ड में, ये ड्रॉअर में है, लेकिन आप प्लीज लाइट बंद कर दो, एसी ऑन कर दो, मुझे सोना है. समझ में आ रहा है आपको कि इट्स द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ स्लीप. आप कॉन्शियस भी हैं, लेकिन आपका बॉडी धीरे 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 कंट्रोल छोड़ रहा है. ये हिप्नोथेरेपी का स्टेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब ये स्टेट ऑफ स्लीप में हम जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड है, जो बहुत शोर करता है, वो कंट्रोल छोड़ के सबकॉन्शियस को कंट्रोल ले लेता है. हमारे जो सारे सपने होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस से आते हैं. द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट्स ऑफ अस, आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स, सब सबकॉन्शियस स्पेस से आता है. और जो हमारी हीलिंग करनी होती है, वो सारे दुख, दर्द, पुराने कबाड़ भी तो सबकॉन्शियस में. वी नीड एक्सेस. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ नताशा, आप मुझे बताओ ना,
आपकी लाइफ का सबसे वो पेनफुल एक्सपीरियंस जो था उसके बारे में बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार काव्यल, छोड़ दो ना, कौन जाएगा वहाँ पीछे, राइट? अगर हम आपको थोड़े से स्टेट ऑफ स्लीप या हिप्नोसिस में नहीं लेके गए तो बहुत सारा रेजिस्टेंस आ जाता है ऊपर टू हीलिंग. Nobody likes to go back and see things that hurt them. Hypnosis इसीलिए so that we get access to your subconscious effortlessly. फिर हम वहाँ पे जाके उस सबकॉन्शियस को क्लीन कर सकते हैं, इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं. मैजिक कैन हैपन. पुराने बिलीफ सिस्टम्स है वहाँ पे जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसको निकाल के नए बिलीफ सिस्टम्स जो हमको बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर या बहुत पावरफुल वुमन मैन बनाती है. We need space for those, right? That is why hypnotherapy. That's so powerful. I mean, even to have that kind of power नहीं बोलूँगी, to have that kind of command, कि you be the medium that can get access to people's subconscious and heal it. एक तो ये बहुत ही बड़ी responsibility है, first of all, right? It's I don't think so everyone should be even doing that because you do it very selflessly. Right, you do it with the right intention. But I'm sure अगर आपका इतना passion है hypnotherapy को लेके, तो कुछ तो story रही है उसके पीछे ही, right? What were your triggers? What made you walk on this journey of hypnotherapy? How did you get attracted to hypnotherapy? You know, Natasha, मुझे अब ये समझ में आ गया. I'm 42 years old now. मुझे ये समझ में आ गया है. Which you don't look like, of course, but yes, I have understood in so many years कि हम सब है ना, हम एक ही हैं. वी हैव डिफरेंट फेसेस, हमारे नाम अलग हैं, हमारे कल्चर्स, कपड़े पहनावे, खाना, भगवान सब अलग हैं. इंटरनली ईच पर्सन इज कनेक्टेड. मेरी स्टोरी किसी और की स्टोरी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकती. द सेम ओल्ड, जब छोटी थी, सेल्फ एस्टीम लो थी, मैथ्स में फेल हुई, बुलिंग हो गई, बॉयफ्रेंड्स ने रिजेक्ट कर दिया, गर्लफ्रेंड्स ने धोखा दे दिया, 20 साल की उम्र में शादी हो गई. अब हम लोग तो एक फैंटेसी में बैठते हैं कि शादियाँ तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जब रियलिटी में व्हेन वी एक्चुअली गेट मैरिड तो यू आर फोर्स्ड टू वेक अप एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी वंडरफुल वेक अप कॉल, बिकॉज थ्रू दैट वेक अप कॉल यू रियलाइज दैट भैया वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हैप्पीनेस. ओके, हमारे सबकी लाइफ में जो पेन होता है ना, वो भगवान पेन इसलिए देता है ताकि हम वो पेन से पूरी तरह टूट के, ब्रेक डाउन होके जाग जाए. देयर इज अ purpose to the pain. Always a purpose to the pain. Let me give you a better line. Breakthroughs will only happen from breakdowns. Wow. Okay. Can I please get it into another t-shirt? Absolutely do. Sounds very nice. हमारे सबके जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, दे आर एक्चुअल सिम्युलेशंस, आई बिलीव. मतलब वो ऐसा ड्रामा रच जाता है हमारे लाइफ में कि जब ब्रेकडाउन हुआ तो आप जिस पर्पस से पैदा हुए थे वो पर्पस फिर से एक्टिवेट हो जाता है. कि अगर आप इस पर्पस से पैदा हुए थे कि आपको बच्चों को सिक्योर रखना है, तो आप शायद ऐसे फैमिली में पैदा होंगे जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको अबैंडन कर दिया, आपको अब्यूज़ कर दिया. बिकॉज ऑफ दैट पेन यू विल फील लाइक नहीं यार, मुझे तो बच्चों के लिए कुछ करना है. इट इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ एक्टिवेशन. Because you don't want कि जिस पेन से आप गुजरे हो कोई और गुजरे. True, absolutely. So I welcome all breakdowns. मैं ऐसे ना विजुअलाइजेशन करती हूँ कि मेरे हाथ में ऐसे फूल हैं और जितना भी मेरा पास था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, डिफिकल्ट था, टेरेबल था, अब मैं उस पर फूल फेंकती हूँ. लाइक ओके, थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग माई पर्पस, थैंक यू फॉर गिविंग बैक माई सोल्स मेमोरी कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ. सो ऑफ कोर्स जो सबकी लाइफ में तकलीफें होती है, मेरी लाइफ में भी थी. आई जस्ट चोज टू कन्वर्ट दैट पेन टू पावर and helping other people as well. Because there is nothing more powerful than being a medium that can remind other people that they are also equally or more powerful. I don't even say that I make other people powerful. No, I just remind them. That's all I do.
because you flipped your story. I think that inspiration वो तभी आ सकती है जब आप उस जर्नी पे जा चुके हो और आपने अपनी कहानी बदल दी हो. मैंने किसी को तो कभी कहते हुए सुना था कि आपका चेंज इतना मैसिव होना चाहिए कि जब आप अपनी पुरानी स्टोरी किसी को सुनाने जाओ तो इंसान बिलीव ना कर पाए मानेगा कि नहीं, आई कैन इवन रिलेट एंड आई कैन इवन विजुअलाइज विद द सेम पर्सन. दैट इज द काइंड ऑफ चेंज दैट वी expect and accept. So you, because you changed it, that is the reason you are the right person to do this. और मैंने जब मैं खुद के चेंज की जर्नी में थी, मैंने जाने कितने ही प्रोग्राम्स किए होंगे, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलिए, लैंडमार्क फोरम बोलिए, एवरीथिंग दैट वाज अवेलेबल. क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी कि ये जो मेरी लाइफ है, ये जो मेरी विक्टिम मेंटालिटी है, ये जो मेरा दुख है, I don't want to stay here. I got tired of my own bullshit. I got really tired of it. तो जब मुझे ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करना था तो मैं बहुत जर्नलिंग करती थी. वो जर्नल्स मेरे पास आज भी हैं, 2002, 2004, 2008. और जब मैं वो जर्नल्स को पढ़ती हूँ, मैं खुद उस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती. आई फील लाइक दिस इज मी. ऐसा थॉट था मेरा, ऐसी हालत थी मेरी. सो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि अगर कोई पूरी तरीके से चाहे अपनी लाइफ चेंज करना, नथिंग कैन स्टॉप देम. लेकिन अगर आप चाहते कि हाँ मेरी लाइफ चेंज हो जाए, 5 on 10, 6 on 10, नहीं होने वाला. इफ यू ट्रूली वॉन्ट योर लाइफ टू चेंज, you have to want it 10 on 10. That's it. And then everything is different. So basically हम भी कह सकते हैं कि अगर बचपन में हमें जो इश्यूज रहे, मुझे तो बहुत ही थे, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो गए, आई एम नॉट गुड इनफ, और आई एम नॉट दिस इनफ, आई एम नॉट दैट इनफ, आई डोंट थिंक आई कैन मेक अ नेम आउट ऑफ माई सेल्फ. That all had a purpose, right? That all is leading me on to something which I need to identify, right? 100%. और ये भी एक चीज़ है नताशा कि हमारे जो सबसे करीबी लोग होते हैं, जिन्होंने हमें स्ट्रगल करते हुए देखा है, कभी कभी उनमें वो पावर नहीं होता कि वो हमारी मैग्निफिसेंस को पहचान पाए. तो कभी कभी हमारी जो वैलिडेशन होती है वो बाहर की दुनिया से आती है. आई रिमेंबर सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जब मैं थोड़ा सा पॉपुलर होने लगी और लोग मेरे बारे में बात करने लगे दैट शी इज़ वेरी गुड, तो मेरे कुछ पुराने दोस्त ऐसे बोलते थे, वो काबिल, वो क्या करेगी, वो तो जिंदगी भर खुद स्कूल में फेल हुई है. आई कुड नॉट गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम देम. एंड देन आई हैड टू अंडरस्टैंड कि शायद हमारा एक आध कार्मिक लेसन ये भी है दैट गिव अप द नीड ऑफ वैलिडेशन. हमको सिर्फ ये चाहिए कि तुम भी मुझे बताओ ना प्लीज, टेल मी आई एम गुड इनफ. आप भी मुझे बताओ ना, टेल मी आई एम गुड इनफ. वन ऑफ आवर बिगेस्ट लेसन्स कि उस नीड को छोड़ दो, उस नीड से वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लो भैया, शायद वो नहीं होने वाला. ये बहुत टफ है. मतलब हमने सुना है, एंड सच एन important and famous saying in English that it takes a village to raise a child, right? And I 100% agree to it. I just feel अभी तक जो जितना मेरी limited understanding है life को लेके, and with having conversations with experts like you, I feel self love या अपने अंदर वो belief, वो तब तक आपका नहीं जागता जब तक आपके पास actually एक circle नहीं है जो आपको बार बार ये ना बोले, you know what, you're good. And eventually then you start to see the results, and then you are like, no, I'm good. You need like a really close set of people all the time who tell you that, and once वो आपको उस destination तक लेके जा चुके हैं, वहाँ से आप खुद संभाल सकते हैं, right? I feel बहुत difficult है उस validation की need को give up करना. Difficult तो है. How would you say it to someone who's still struggling कि नहीं, I want someone to tell me that I'm good. Okay. मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करें कि जो बाहर की दुनिया है, इट्स लाइक अ रूम फुल ऑफ मिरर्स. ओके. अब अगर आप इस रूम में जा रहे हैं, हाथ में पत्थर उठाए और यूं एक्शन करते हैं, तो आपको 100 मिरर्स में क्या दिखेगा? That I'm throwing the stone, yeah. सब लोग आप पे पत्थर फेंक रहे हैं. अगर आप इसी रूम में जाते हैं अपने हाथ में फूल लेके और फूल बरसा रहे हैं, आपको इस रूम में क्या दिखेगा? कि 100 लोग आप पे फूल बरसा रहे हैं.
ये जो आप वैलिडेशन की बात करेंगे ना, ये शुरू तो हमसे ही होना है. द डे यू से Natasha, I am good enough, Kavya, I am good enough, somehow something will happen. और बाहर की दुनिया भी आपको बोलने लगेगी, of course, you're good enough, you can do it. यही तो ट्रिक है कि हमको एक्चुअली किसी और की ज़रूरत नहीं. मेरा ये भी मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो गए तो वो आपको डिसअपॉइंट करेगा. और ये भी इसीलिए होता है बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू, उनको डिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है भैया. आई हैव मेड यू होल एंड कंप्लीट. यू आर फुली पावरफुल जस्ट बाय योरसेल्फ. पूरी तरीके से अपने पावर को पहचान लो. फिर बहुत सारे कंपेनियंस दूंगा मैं तुमको, who will always tell you you are good enough. They will be reminders. But you actually don't need them. Now this is like an ideal state which I'm sure all of us want to get into. ये सुनने में again सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but it's like the ground reality कि मैं इसे implement कैसे करूँ. That is the most toughest part of it. और मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रही. I'm sure there's so many people watching this, so many women watching this. Imagine करिए कि एक ऐसी lady जो हमेशा से she has always been dependent on her family to take care of her needs, or maybe someone who took a hiatus and she wanted to raise a family. उन्होंने break लिया, बच्चे बड़े हो गए, अब she wants to come back and resume her work. But वो confidence जो पहले था, I'm sure right now it's like a little shaky waters for people like that, right? अगर मैं हम जैसे इंडिपेंडेंट एम्बिशियस लड़कियों की बारे में बात करूं, कहीं ना कहीं डीप डाउन दिस इज लाइक समटाइम्स आई फील दिस इज अ फसाद, राइट? दिस इज अ प्रिटेंस. इट्स लाइक अ रोब दैट आई वांट. नहीं, आई मीन आई एम एम्बिशियस and I'm independent and I'm this and that. Deep down I still have that inner child which is like, no, I still need that validation. I still want to be told that I'm good, right? So what you said is where I want to get to. But when I am, the reality is very different. So how do I get there? Okay, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मेरी लाइफ से. हाँ. जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो एक तो भगवान ने मुझे सरनेम दिया था हाथी, काव्यल हाथी. और उसके ऊपर बॉडी इमेज के इतने ज़्यादा इश्यूज. आई वॉज नॉट प्रिटी. इंडिया है, डार्क स्किन है, तो लोगों को दे डोंट रियली लाइक यू. तो मैं इतनी ज़्यादा भूखी थी for the attention of a boy, for the attention of a man, कि अगर कोई मेरे सामने, मेरा क्लासमेट ज़रा सा ऐसे स्माइल भी कर देता था ना, या नीचे गिरी हुई पेंसिल भी उठा के दे देता था, तो मुझे लगता था ये मेरा सोलमेट है. आई एम श्योर ही लव्स मी. दिस इज इट. दिस इज व्हाट आई वांट. जितना बड़ा हमारा वॉइड होता है, खालीपन, ओके, नीड फॉर समथिंग, उतनी बड़ी वैलिडेशन की ज़रूरत होती है. Back to back, I would fall in love with different boys, creating a palace of illusions in my own head. That's it. वो जितने लड़के मुझे अच्छे लगते थे, सब ने मुझे outright reject कर दिया. That I'm sorry, I'm not interested in you. I want somebody thinner, and I want somebody smarter, and I want somebody like this. I came to one point in my life when मैंने बोला भाई सब लोग भाड़ में जाओ. मतलब मैं थक गई होगी तुम्हारे रिजेक्शन से. I don't want anything to do with the men anymore. जिस दिन वो हुआ, अनकॉन्शियसली हुआ, लेकिन जिस दिन ये हुआ कि अब मुझे इन लड़कों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, उस दिन लड़कों की लाइन लग गई. और तब इन लड़कों के लिए मेरी लाइफ में जगह नहीं थी. बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी मैरिड, हैप्पीली सेटल्ड, आई हैव अ वेरी गुड मैन एज अ हस्बैंड. तो मैं सोच रही थी कि भैया ये क्या है तुम लोग के बारे में? वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू? Then I realized one thing. It's not just a man. सिर्फ ये आदमी की बात नहीं है. But a man, a woman, the universe. They cannot resist a woman who does not need them. And then they want to please you. मतलब कुछ तो hint दे दे that you need me. Can I give you a diamond? Can I give you a holiday? Can I give you this? But till I didn't accept them, they didn't feel good enough about themselves. So for them to feel good enough about themselves, they needed me to tell them that, हाँ चल, I accept you.
It's very funny. It's like tables have turned. The tables have turned. Even for the validation. Now Yes, they seek but for your validation. again, I'm going to repeat this. A man or the universe cannot resist a woman that does not need their validation. It sounds so fancy and it sounds so dreamy. But again, I don't know. Again, this is something that we all want to buy into and believe into. But how do I do that? Okay. Yeah. आपने किसी बच्चे को देखा है, छोटे से बच्चे को, 6 months old, 8 months old, 1 year old, हाँ, वो बच्चा अपने ही प्यार में बेहद पागल होता है. मतलब इतना खुश होता है वो अपने आप के साथ कि वो मिरर में अपनी शक्ल देखेगा तो अपने आप को किसिया करेगा. वो अपने ही हाथ पैर उंगलियां खा के मस्त रहता है. तो उसको भूख लगी तो वैं करके अपनी मम्मी को बुलाएगा, मम्मी आएगी, दूध पी देगी. अगेन द चाइल्ड इज हैप्पी. हम सब पैदा ही कंप्लीशन के स्टेट में हुए हैं, लेकिन जब हम बड़े होते गए ना तो आसपास की दुनिया ने हमको बोलने लगा कि अरे लुक एट दैट गर्ल, उसकी कमर तेरे से पतली है. लुक एट दैट वन, उसके बाल तेरे से बेटर है. लुक एट दैट वन, उसकी स्किन तेरे से बेटर है. अरे शी गॉट मोर मार्क्स देन यू. वी वर नेवर इनकम्प्लीट. हम लोगों ने कंडीशनिंग करी है ये कंपैरिजन कर करके दैट आई एम नॉट एज गुड एज एवरीवन एल्स. Or not up to their expectations. I'm not up to their by whose expectations. मतलब आप गांव से अलग अलग गांव में जाओ तो सबके expectations और fantasies अलग होते हैं. अब मैंने जिंदगी भर बॉडी इमेज इश्यूज से मैंने डील किया है. आई हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री वेयर आई ऑलवेज केप्ट टेलिंग माई सेल्फ आई एम फैट, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई एम टू बिग. जब मैं टर्की गई, रिसेंटली गई एक हॉलीडे में, तो वहाँ पे ऐसे लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं. एंड माइंड यू, ये कैमरा पे दिखे नहीं दिखे, आई एम एन एक्सेल साइज, आई एम अ फुल बॉडीड वुमन. तो ऐसे लोग मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं. एंड वहाँ पे एक व्हाट्स द नेम ऑफ दैट स्पा दैट दे डू दैट बाथ, हमाम. वहाँ पे कुछ ऐसे हमाम जैसा, इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट दे डू. तो वहाँ की जो हमाम की टेक्नीशियन थी वो मुझे देख के बोलती है दैट अच्छा आप यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए हैं. ऐसे कौन सी ट्रीटमेंट? मुझे तो पता भी नहीं था कि टर्की इज नोन फॉर ट्रीटमेंट्स. मैं ऐसे ही अपने फैमिली के साथ गई थी. ऐसी सी ओ यहाँ पे तो लोग आते हैं टू गेट यू नो अ बिगर बॉडी एंड मोर वॉल्यूप्चुअस बॉडी एंड ऑल दैट. एंड आई एम लाइक भैया जरा देख के बात कर, यहाँ पे बिगनेस के लिए और जगह नहीं है, ऑलरेडी बिग है. तो शी सेड माशाल्लाह ये जो सब है सब नेचुरल है. लाइक ऑफ कोर्स नेचुरल है. मतलब बॉम्बे में मैं अपने डाइटिशियन को पैसे देती हूँ कि भैया इतने सारे अबंडेंस को थोड़ा कम करो, और यहाँ पे आप कुछ और ही नजर से देख रहे हो. थिंक अबाउट इट. आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, आप अब्रॉड जाओ तो उनको टैंड स्किन चाहिए, ब्राउन स्किन चाहिए. आप इंडिया में रहो तो उनको फेयर स्किन चाहिए. यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी. The only one person who you can make guaranteed happy is yourself. That's it. The only way to come back to the point कि मुझे किसी का validation नहीं चाहिए is laser sharp focus. कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहला दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, नताशा, how can I make you happy today? और जो भी नताशा बोल रही है ना उसे करो. True, because I don't think so. मैंने कभी अपने आप से पूछा होगा. नहीं पूछते, हम नहीं पूछते. कोई नहीं पूछते. हम जैसे उठते हैं तो एक बड़ी सी टू डू लिस्ट होती है. Exactly. मम्मी के लिए क्या, पापा के लिए क्या, काम के लिए क्या, बॉस के लिए क्या. कभी रुक के पूछ भी लो भैया that this soul that has chosen your physical body, how can you serve it? और नताशा आपको ये नहीं बोलेगी आज मुझे रोल्स रॉयस खरीद के दे, आज मुझे आईफिल टावर जाना है. नो, Natasha's needs will be small. यार आज आधा घंटा निकल जाते हैं ना ऑफिस से जल्दी. आई वॉन्ट टू गेट माई नेल्स डन. आज मुझे एक और घंटा सोना है. आज मुझे कैपुचिनो पीना है. When you can learn to serve yourself first. जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बना सकते हैं, आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती. हमारी डिपेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि हम लेजी हैं. हमें खुद के लिए वो काम नहीं करना जो हमें खुश करे.
तो जब हमारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड कोई आता है ना, तो हम बोलते हैं अब तू कर, तू कर, मैं तो नहीं करती अपने लिए, तू कर। और जब वो बंदा नहीं करता तो हम चिढ़ जाते हैं। बट अगर आप रिलेशनशिप में खुशी खुशी जा रहे हो कि भैया आई एम होल एंड कंप्लीट, मैं मस्त हूँ, मुझे पता है अपने आप को कैसे खुश रखना है, you will attract a partner also who will mirror that, Who's all and complete. who is also whole and complete, and then what a beautiful partnership this becomes. Else you also keep meeting people who are. Yes. मेरे भी तो self esteem issues थे, so तुम्हारी थोड़ी ना है. सही है. Wow. Summarizing that, अगर आपको लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए, खुद को पूछो what can I do to make myself happy every day and do it. या जगह change करो, like you said. Either change the saga that you have. Absolutely. Interesting. So, tell me, how does hypnotherapy, especially the expertise that you have, that help in this entire scheme of things? Hypnotherapy कैसे क्योंकि मेरे conditioning patterns सालों साल के हैं, मतलब बचपन से हैं, वो how does it shift that dynamic? Okay. हमारे जो भी पुराने बिलीफ्स हैं, जो भी पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज हैं, सब हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर है, फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल. इनफैक्ट बहुत जन्मों के फाइल हैं वहाँ पे. ओके. जब हम हिप्नोथेरेपी यूज़ करते हैं, इन फाइल्स को एक्सेस करते हैं, और पुरानी फाइल्स को देखोगे, अरे रे रे ये क्या है, ओहो हो आई डोंट लाइक दिस, ओहो हो ये पिक्चर देख के तो मुझे रोना आ रहा है, ओ ये पिक्चर देख के मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है. सबकॉन्शियस में घुस के इन फाइल्स को देख के जो फोटोग्राफ्स, जो मेमोरीज, जो इवेंट्स अच्छी नहीं लग रही हैं, द होल टेक्निक इज टू टेयर देम आउट, टू थ्रो देम, एंड देन टू आइडेंटिफाई कि ये जो सियापा हुआ मेरे साथ, इसने मुझे क्या सिखाया, हाउ हैव आई ग्रोन फ्रॉम देयर. ओके, लेट मी आस्क यू दिस. अगर मैं आपको कोई मैजिक इरेजर दूँ और मैं आपको बोलूँ नताशा ये लीजिए, इससे आप अपना पूरा पास्ट साफ कर सकते हो, विल यू बी एक्साइटेड? Of course. Yeah, you will be like, damn, कहाँ था ये अब तक, कभी दे दो. लेकिन फिर मैं आपको ये बोलूँ कि नताशा, अगर आपने आपका पास्ट इरेज कर दिया, तो इसके साथ साथ इस पास्ट की वजह से आपने जो सीखा, जो लोगों की फ्रेंडशिप्स बनाई, जो सपोर्ट सिस्टम्स बनाई, वो सब भी इरेज करना पड़ेगा. Will you still want to erase it? And then you'll be like, maybe not. You have become what you have become thanks to that past. When we go back to all memories that have caused us pain, और पहले उसका रोना धोना साफ करते हैं, क्लाइंट को रोने देते हैं, कैथारसिस होता है, आई वर्क विथ माई हैंड्स इन रिलीजिंग दैट एनर्जी फ्रॉम द बॉडी. और जब क्लाइंट शांत हो जाता है, फिर मैं पूछती हूँ, इस इवेंट ने क्या सिखाया आपको, हाउ हैव यू ग्रोन बिकॉज ऑफ दिस. हाँ, then the client will say, I've learned to trust my gut instinct. I have learned that I need to keep away from this kind of toxicity. I need to let go of ABC. तो हिप्नोथेरेपी ना ही एक बहुत कथार्टिक, मतलब एक बहुत थेरेप्यूटिक, एक बहुत आराम देने वाला मोडालिटी है, लेकिन हमको हमारे पास्ट से सिखाता भी है. And when the client wakes up, जैसे हमने कोई भी नेगेटिव एनर्जी निकाली, पेन की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, क्लाइंट दोबारा आके बोलता है कि मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन आई स्लीप वेरी वेल नाउ, मेरे शुगर की क्रेविंग्स कम हो गए हैं, अब मैं पुराने झगड़ों पे रिएक्ट नहीं करती, अब मुझे पुरानी यादें इतनी आती नहीं है, पहले रिकरिंग सपनों में आती थी. इट्स मैजिक, क्योंकि आपका दिमाग हर एक चीज़ कलर्स, सिंबल्स में स्टोर करता है. हिप्नोथेरेपी के द्वारा जब हम सबकॉन्शियस में जाते हैं और उन कलर्स और सिंबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, इट्स नॉट स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन एनीमोर. हिप्नोथेरेपी से आप पुरानी मेमोरीज नहीं मिटा सकते, लेकिन उन मेमोरीज से जुड़ा हुआ जो दर्द है, दैट यू कैन टेक आउट. लेट मी गिव यू अ सिंपलर एग्जांपल. मैं आपको पूछूं नताशा, जब आप 4-5 साल के थे, आपने साइकिल चलानी सीखी थी? आप बोलेंगे बिल्कुल सीखी थी, मैं गिरी भी थी. ओहो, आपको याद है कि आप गिरी थी, यहाँ घुटने पे लगा होगा ना? हाँ बहुत लगा था, मैं बहुत रोई थी तब. हाँ अच्छा, इवेंट तो याद है. अभी भी घुटने में दर्द होता है क्या? लाइक
नहीं, अब क्यों दर्द होगा? दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। इवेंट याद है, उससे दर्द एसोसिएटेड नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर 15 साल पहले भी आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया या आपके पापा ने आपको थप्पड़ मार दिया, उस इवेंट को याद करके हम आज भी रोते हैं, आज भी गुस्सा होते हैं। मतलब वी आर स्टक इन आवर पास्ट, वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। द जॉब ऑफ hypnotherapy is cut cord with your past, let that be, and now move forward. Because the inner child could never actually forget. I think हम शायद वो ही the concept that you speak about often is that inner child concept, right? मुझे लगता है हम उन इंसिडेंट से बाहर ही नहीं निकल पाते और शायद वही हमारी वो एज, वो बचपन वही रह जाता है और उसी हर्ट इनर चाइल्ड के साथ हम ग्रो करते हैं मेरी लाइफ। एंड दैट्स द रीजन इट बिकम्स लाइक दो सॉफ्ट स्पॉट्स वेयर अगर कहीं, और शायद वो ही इनसिक्योरिटी की तरह भी झलकता है कि नहीं, डोंट टॉक अबाउट दिस, यू नो, दिस लाइक I get very emotional, touchy about it, and I don't want to talk about it. बिल्कुल। हमारा अडल्ट सेल्फ तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो आप इनर चाइल्ड की बात करें ना, वो टाइम में अटक जाता है। जब भी कोई ट्रॉमा होता है, 6 साल की नताशा को किसी ने मार दिया, डांट दिया जोर से। अब 6 साल की नताशा वहीं पे रुक गई, अभी भी नाराज है, कोने में बैठी है, अभी भी उसको डर लगता है कि कोई आएगा मुझे डांट देगा। हिप्नोथेरेपी के द्वारा उस 6 साल की नताशा के पास जाना है, उसको बोलना है, बच्चा दिस इज ओवर, दिस इज डन नाउ, आई एम सो सॉरी दिस हैपेंड, चलो आंटी को जाके डांट दे। यू हैव टू बी लाइक दैट चाइल्ड विथ दैट चाइल्ड। जब वो 6 साल का बच्चा मान जाता है, आप उसे फिर से इंटीग्रेट कर लेते हो, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो इन शॉर्ट अगर इसको हम थोड़ा कंक्लूड करें तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फैमिलीज में या हमारे क्लोज वंस के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे फैमिली में कल्चर होता है, या हमने क्या देखा है बड़े होते हुए, ऑल ऑफ दैट इम्पैक्ट्स अस समवेयर। कुछ चीज़ें शायद हमें खुश करती हैं जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स बनाती हैं, कुछ चीज़ें शायद हमें ट्रॉमा देती हैं जो हमारे इनर चाइल्ड को हर्ट करती हैं, लेकिन वो भी हमारी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बनाती है, right? Because I've heard you talk a lot about that, how the family, how the culture, how people you're close with, all of that leads to the kind of beliefs that you have, right? So हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आज 30 साल का है, लेकिन उसके साथ कुछ जब वो 3, 4 या 5-6 साल का रहा होगा, उसके साथ तब हुआ होगा, वो आज 30 साल में भी उसी हर्ट को लेके चल रहा है और आज भी वही पर्सनालिटी है। बिल्कुल। इट टेक्स ओनली 3 इवेंट्स ऑफ अ सिमिलर काइंड टू क्रिएट अ स्टैम्प्ड एंड स्टेबल बिलीफ सिस्टम। आप 2 साल के थे, प्ले ग्रुप में गए, आपने बराबर से कलरिंग नहीं की और आपकी टीचर ने आपको सैड स्माइली दे दिया, तो वो उस 2 साल के बच्चे के लिए फर्स्ट इंप्रेशन हो गया कि वो टीचर अपसेट है, मैंने कुछ बराबर नहीं किया, आई एम नॉट गुड इनफ। आप 3 साल के थे, आप अपने पापा को पानी का ग्लास देने गए और रास्ते में पानी गिर गया क्योंकि शायद कोई चूहा, छिपकली कुछ तो आ गया, और दादी ने आपको डांट दिया, एक गिलास पानी नहीं लेके जा सकती ठीक से। सेकेंड इवेंट, ओ मेरे से कुछ नहीं होता, आई एम नॉट गुड इनफ। आप 4 साल के थे, रनिंग में एक्सपर्ट, लेकिन आपके जूते खुल गए, कोई किसी ने आपके ऊपर पैर डाल दिया, आप गिर गए, रेस नहीं जीते। थर्ड इवेंट, मुझसे कुछ नहीं होता, आई एम नॉट गुड इनफ। अभी ये जो 3 इवेंट का मैसेज है ना, मुझसे कुछ नहीं होता, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सबकॉन्शियस में घर कर गया। और अब ये 40 साल पे भी जब आप प्रेजेंटेशन बनाने जाओगे अपने बॉस के सामने, वहां पे कुछ तो गड़बड़ी हो जाएगी विच विल प्रूव टू यू, अरे यू आर नॉट गुड इनफ, बट दैट इज कमिंग फ्रॉम दोज 3 senseless events that happened when you were a child. And it can be as simple as that, you know, I'm not good enough. वो सुनने में लगता है एक सेंटेंस ही तो है, I'm not good enough, लेकिन हम उसका ग्रेविटी नहीं समझ पाते कि वो आपकी लाइफ के हर एरिया में इम्पैक्ट करता है। कि हो सकता है इफ यूर इन अ रिलेशनशिप, आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि नहीं यार, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो डिजर्व नहीं करती, मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है मैं डिजर्व नहीं करती, मुझ पर कोई पैसे खर्च कर रहा है मैं डिजर्व नहीं करती। अगर आप कंपनी में कहीं पर हो और मे बी शायद आप एक लीडरशिप रोल में हो, राइट, आपका काम है बिजनेस लाना, लेकिन आपको ये लगेगा नहीं यार, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझ पर कोई दूसरी कंपनी अपना पैसा क्यों लगाएगी, राइट। अगर आप कहीं और किसी जगह पे हो
आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपके सारे, ये एक सिंगल बिलीफ आपके हर एक बिलीफ को इम्पैक्ट करता है। Till the end of your life. All of Till it. the end of it, till your dying day, it will impact you. और जो 2-3 कोर बिलीफ्स है ना, जो हम सब में कॉमन है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम नॉट लवेबल, ये हर एक इंसान में आपको मिलेंगे। इट इज दैट कॉमन। मतलब आप इंडिया में जाओ, किसी के भी घर पे चाय पत्ती नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वैसे ही ये जो 4 बिलीफ्स है ना, आप किसी भी इंसान को जरा टैप करके पूछो, भैया ऐसे सोचते हो क्या? अरे बिल्कुल सोचते हैं, यही तो सोच के बड़े हुए हैं। इसीलिए तो अभी भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरों को प्रूव कर सके, मम्मी अभी तो तुम खुश हो, पापा अभी तो आप खुश हो। वी ऑल हैव दैट। हमारे नेगेटिव बिलीफ्स में भी हम कुछ खास स्पेशल नहीं है, हम सबके वही बिलीफ्स सेम टू सेम। द होल लेसन ऑफ लाइफ, the whole lesson of life is that we are all the same. But you know, conversations like these are so important because when you understand कि हम सबकी same dysfunctionalities हैं, हम सबके same feelings हैं, suddenly ना वो एक power जो होती है उसकी वो कम हो जाती है कि नहीं, मतलब हर कोई ऐसा है, तो it is not something, suddenly I think we start to look at it कि फिर शायद इतना कुछ grave भी नहीं है, इतना कुछ बड़ा भी नहीं है, उसमें भी वही complexes हैं जो मुझ में है, so maybe you know we can work together on it, right? You also talk about one thing, you always talk about patterns and conditioning and beliefs, right? I do understand a lot about it, but I would want you to tell our audience, क्योंकि शायद बहुत लोग इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ पाएंगे कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कंडीशनिंग क्या होती है, बिलीफ्स क्या होते हैं, और ये तीनों मिलके कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं, आपके बिहेवियर, आपकी खुद की तरफ क्या बिहेवियर है उसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ पैटर्न्स का। जो खाना मेरे दादाजी ने खाया, वही खाना मेरे पापा ने भी खाया, वही खाना मैंने भी खाया। अब हमारे फैमिली को यही खाना सूट करता है, रोटी दाल सब्जी चावल। अगर मैं यही खाना कहीं किसी को इटली में खिलाऊं तो वो तो भैया सो नहीं पाएंगे रात को, उनको सिर्फ पास्ता ही चाहिए। जो हमारे जनरेशन्स ने पीछे किया हुआ है, whatever we are born looking at, whatever we have grown seeing, वो हमारी पैटर्न्स बन जाती हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसने देखा है कि उसके मम्मी पापा मैरिज में हमेशा झगड़ा ही करते थे, तो उनको लगता है कि यही तो सही है, ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो मैरिजेस हैं। Despite the fact that the child would hate it. Despite the fact that the child would hate it. तो consciously ये चाइल्ड बड़ा होके सोचेगा कि ऐसी तो मैरिज मुझे नहीं चाहिए भैया, लेकिन subconsciously this child will repeat the same pattern. That's a pattern in his life or her life, कि जब उसकी शादी हो, चाहे वो लव मैरिज क्यों ना हो, वो 1-2 साल में ऐसे ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे जैसे उसके मम्मी पापा में थे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में टेम्पलेट वही है। तो जब हमें पैटर्न ब्रेक करनी होती है तो हमें अलग से काम करना पड़ता है। दैट इज व्हेन पीपल कम फॉर थेरेपी कि यार ये बैंकरप्सी की पैटर्न ना मेरे बाप दादा जन्मों से चली आ रही है, अब मुझे नहीं करनी। दैट इज व्हाट वी कॉल दैट यू आर नाउ अ पैटर्न ब्रेकर, बट इट टेक्स एफर्ट। इट्स लाइक कि एक जगह पक्का रास्ता है और हम वहीं चले जा रहे हैं, हाँ एक जी। जगह कच्चा रास्ता है, इनफैक्ट शायद चट्टाने वट्टाने भी हैं, आप नहीं जाओगे, लेकिन अब आपको जाना तो पड़ेगा क्योंकि दैट इज वेयर योर डेस्टिनेशन इज। एब्सोल्युटली। तो आँख खोल के पूरी अवेयरनेस से जब हम कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड पैटर्न ब्रेकिंग। वरना आंख बंद करके जैसे सदियों से चला आ रहा है, बस वही करे आ रहे हैं, करे आ रहे हैं, करे आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों करे आ रहे हैं, बट वी आर जस्ट डूइंग इट। आई विल गिव यू अ सिंपलर एग्जांपल। मेरी बेटी अब 17 साल की है, मैं उसको थोड़ा सा कुकिंग सिखाती हूँ कभी कभी। तो मैंने उसको एक सब्जी बनानी सिखाई और सब ऐसे बोला कि सब्जी में पहले यहाँ से ऐसे काट लेते हैं या दोनों साइड से ऐसे ऐसे चॉप करके छोड़ देते हैं, साइड्स को यूज़ नहीं करते। तो एक दिन उसने मुझे पूछा कि साइड्स को क्यों यूज़ नहीं करते। बोले ये कैसा सवाल है, नहीं करते तो नहीं करते। कुछ ऐसे नहीं, देयर मस्ट बी सम लॉजिक ना कि इतना क्यों वेस्ट करते हो। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी तुमने तो मुझे ऐसी सब्जी बनानी सिखाई, इसको क्यों वेस्ट करते हैं।
तो शी से नहीं एक्चुअली वेस्ट नहीं करते, वो मेरी मम्मी भी यही सब्जी बनाती थी, लेकिन उसके पास ना पैन छोटा था, पैन की साइज छोटी थी, तो वो पैन की साइज में फिट होने के लिए वो यहाँ से ऐसे काट के रख देती थी. बट दैट हैज बिकम माई पैटर्न which unconsciously I am also passing on to my child. Can you see how funny this is? So we have to wake up कि भैया करेले को इधर से भी काटो उधर से भी काटो, वो वेस्ट कर दो. शायद मेरे दिमाग में ऐसा था कि नहीं वो साइड्स कड़वे होते हैं या ऐसे नॉनसेंस. I think that's what, you know, when we guys grow up, और जब हमें रियलाइज होता है कि जिन चीज़ों को लेके हम अपने पेरेंट्स से इरिटेट होते थे, वी आर बिकमिंग द पेरेंट्स इटसेल्फ, दैट नहीं, इट्स लाइक माय मॉम टॉकिंग और माय डैड टॉकिंग इन माय हेड. I'll tell you, this is so beautiful that you brought this up. This is the universe's way of teaching us humility. Okay? अब जब आप अपने पेरेंट्स को जज करते हो, आपको लगता है कि आपकी मदर ना बहुत कंट्रोल फ्रीक है, मतलब बहुत परफेक्शनिस्ट है, उसको गद्दा भी ऐसे ही चाहिए, चादर भी ऐसी चाहिए, and it is causing inconvenience to your life. As much as you say, I am going to be a chill person, आप हो जाओ जरा 20, 30, 40, बिना जाने you will become just like your mother. And this is the universe teaching you. क्यों बच्चों बड़ी जज कर रही थी अपनी मम्मी को. हाँ चलो अब मैं तुम्हें उन्हीं के जूतों में डालती हूँ, अब तू कुछ अलग करके दिखा. And then you realize that कैसे अलग करूँ? I don't This know. has become me. हमारी शक्ल, सूरत, छोटी छोटी हैबिट्स सब कुछ हमारे पेरेंट्स की जैसी हो जाती है. That is the moment But you have become when the you pattern. stop and you say, Mama, Papa, I'm sorry. I judged you, but I have become the same. तो जो मेरे कंप्लेंट्स थे ना कि आप अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, वैसे नहीं करते, आज मैं उसको छोड़ती हूँ. Because you did the best you knew how to. Just the way I am doing my best, I know how to. And if you knew better, you would do better. It's the universe's most fabulous way of teaching us acceptance. And what is conditioning? How would we differentiate conditioning? आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में अगर कोई टेबल पे गुजराती लोग बैठे ना, क्या जोर जोर से बात करते हैं वो लोग. हाँ, मेरे फैमिली में भी जब हम एक साथ होते हैं टेबल पे, बहुत प्यार से बात करते होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं. ये कहाँ से आया? जब मैं अपनी फैमिली को नोटिस करती हूँ, लोग सब गुजरात में हैं, गुजरात में सब फार्मिंग का काम करते थे और घर थोड़े दूर रहते थे या घर ऊपर रहते थे, फैक्ट्रियाँ नीचे रहती थी. तो मैंने देखा है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नीचे से ऊपर चिल्लाते हुए, ओए एक कप चाय ले आओ ने. You know, a very and that just became, बच्चा जब ये नोटिस करता है कि ये टोन में बात करनी, ये आवाज में बात करनी, तो जब हम एक साथ रूम में भी बैठते हैं ना, तो हम जोर जोर से ही बात करते हैं. Because we don't know anything else. आपको पैदाइश ही किसी ने बताया कि तू तो गुजराती है, तू तो हिंदू है, तू तो वेजिटेरियन खाना खाती है. You will believe that. Correct? You believe that वैसे ही कि तुम तो मिडिल क्लास हो, तुम तो लड़की हो, लड़की मैथ्स नहीं कर सकती, लड़की ड्राइविंग नहीं कर सकती. जो हमने सुना, जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमने सच मान लिया, वो हमारा सत्य हो गया. That सत्य is our conditioning. But what you said is so beautiful because it just struck me कि हम जब छोटे भी होते हैं, and it's a beautiful survival instinct I think, क्योंकि आप एक बहुत छोटे, मतलब as a toddler you like a tiny human, आपका कोई और रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है सर्वाइवल का. आप जिस इंसान को अपने सामने देख रहे हो, आपको लगता है यही करते जाओ. आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग उस टॉडलर की भी इंटेलिजेंस कितनी कमाल की होती है, उसको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो वैसे वैसे करते जाओ. एंड दैट जस्ट टेक्स मी बैक कि, एंड आई एम श्योर सब, I'm going to stop you. I'm going to very very powerful example. ये कंडीशनिंग सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं है. आपको पता है कि जब बिल्लियां होती हैं तो बिल्लियां एक दूसरे से बात करने के लिए ज्यादा म्याऊ म्याऊ नहीं करती. द कैट्स हैव कंडीशन्ड देमसेल्व्स
to remove a sound which sounds like a baby's cry. क्योंकि ये जो बेबी की क्राई से ममता जागृत होती है ना, द कैट्स वॉन्ट यू टू अडॉप्ट देम. तो उन्होंने भी कंडीशनिंग करी है कि मैं ऐसे बच्चे के जैसे आवाज करती हूँ ना तो मुझे अटेंशन मिलती है. और ये कहाँ से आता है? सदियों पहले, हजारों सालों पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो ट्राइब्स में रहते थे, कोई अकेला नहीं रहता था. और जब हम ट्राइब्स में रहते थे तो बहुत इंटरडिपेंडेंट रहते थे कि मैं आपके बच्चों को संभालती हूँ, आप वहाँ पे जाओ, आप हंट करो, हम लोग बेरी पिकिंग करेंगे, एक दूसरे के बच्चों को हम लोग खाना खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. जब लोग ट्राइब में रहते थे तो सेफ रहते थे कि कोई शेर आके उनको अकेला खा नहीं सकता था या अटैक नहीं कर सकता था. ट्राइब्स के रूल्स होते थे कि आप यहाँ ये नहीं कर सकते क्योंकि आपने अगर कुछ गलत किया तो पूरे ट्राइब को नुकसान हो सकता था और दे कुड बी एट रिस्क. अगर आपने रूल तोड़ा यू वुड बी आउट ऑफ द ट्राइब. ये जो रूल तोड़ना और गोइंग आउट ऑफ द ट्राइब था दैट वुड मीन डेथ. मैं अकेला रह गया तो मैं तो मर जाऊंगा. तो ये तब की कंडीशनिंग है कि मैं जहाँ पे भी पैदा हुई हूँ उस फैमिली के, उस कल्चर के मुझे रूल्स फॉलो करने हैं. क्योंकि अगर मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए, अगर मैंने यहाँ बिलोंग नहीं किया, मैं तो बाहर फेंक दी जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी. द ब्रेन, द सबकॉन्शियस, it has memories even from that time. And that is what we are still operating from. Actually बाहर कोई थ्रेट है क्या? फिजिकल थ्रेट है क्या बाहर? कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है. सिर्फ हमारे ईगो को थ्रेट है कि हम अकेले हो गए, मर जाएंगे, कोई हमको प्यार नहीं करेगा. But we are still operating exactly the same way. Conditioning. And now when you speak about conditioning, and a beautiful example struck me. मुझे लगता है कभी कभी कंडीशनिंग आपके बिलीव्स और आपके पैटर्न पे भी भारी पड़ती है. I'll give you an example. When I was growing up, I'm the only child, adult child, right? I'm the only child. तो जैसे आप अभी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखा रही हैं, राइट? और सिंगल चाइल्ड के साथ तो ये होता है ना, सारा अटेंशन उनके ऊपर होता है. सो माई मदर वॉन्टेड कि भाई जितनी भी सर्वाइवल स्किल्स हैं आपको आनी चाहिए, कल कुछ भी हो सकता है, एंड 100% राइट ऑन हर पार्ट. बट मैं थोड़ी रिबेल जोन में थी, मुझे नहीं करना, मुझे को सिखा रहे हो, आपका लड़का होता तो आप सिखाती क्या? एंड आई वाज, यू नो, आई वेंट इनटू दैट जोन एंड आई वाज लाइक, नो आई विल नॉट, लाइक आई पुट माय फुट डाउन, आई वाज लाइक आई विल नॉट लर्न इट. Today, when I know I'm independent, I'm ambitious, I know I can afford it, still, I mean, I've broken the pattern by being ambitious and then by being independent. But the conditioning that girls should know this, right? It still makes me feel guilty that I am not doing something that I should be doing. It still makes me feel that मैं कुछ तो है जो गलत कर रही हूँ, मैं अपनी कोई तो ड्यूटी है जो नहीं फुलफिल कर रही. बिकॉज वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, दैट एज अ वुमन, एज अ गर्ल आपको आना चाहिए कि चाहे मैंने पैटर्न ब्रेक भी कर दिया, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का मुझे कभी कभी गिल्ट आता है. एंड आई एम श्योर दैट्स द सेम, on the same lines, that is the guilt, what we call also mother's guilt, right? When mothers go to work, leaving their child, though they have tried to break the pattern, but I think the same guilt follows, right? Absolutely. There's a beautiful line which says, what comes to your awareness need not repeat as your fate. Okay? अगर आप जाग गए किसी एक थॉट पे तो वो डेस्टिनी के जैसे आपके पीछे पीछे नहीं चलेगी. अब ये जो कंडीशनिंग है कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, अगर मैं आज कोई बच्चा पैदा होता है या मेरे खुद के बच्चों को ये सिखाऊं कि भैया ये लड़कियों का जॉब, ये लड़कों का जॉब, ऐसे कुछ नहीं, ये सारे सर्वाइवल स्किल्स हैं. खाना पकाना तुम्हारा सर्वाइवल स्किल है. अगर तुम्हें बाहर खाना नहीं मिला, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, मर जाओगे. ओके, सीख लो. एंड देन वी ऑलवेज हैव अ चॉइस. A choice is a very powerful thing. If you can say, what would be an ideal life for me? मुझे सारे स्किल्स आने चाहिए, फिर मैं उसे यूज करूं, मैं उसे यूज ना करूं, मेरी चॉइस. But it's no more a girl thing or a boy thing. Let go of that conditioning. But there would be still so many. You know, here I kind of became a rebel. But now when I think about those women
who are still stuck in conditioning that women should be doing this, women should not be doing that. आपकी जगह किचन में है, आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, या आपको पैसा बनाना नहीं आता. All of this is what conditioning or beliefs, right? I just think that if a woman wants to be empowered, she would have to fight these conditioning and these patterns and these beliefs to come out and to overcome those challenges, right? For that particular chunk of women, what would you like to say? अगर बाहर ऐसा कोई भी है, कोई भी थॉट, बिलीफ, इंसान जो आपको ये बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, रुक के चैलेंज करो, रुक के सोचो. क्यों? अगर उसने आपको कोई लॉजिक दिखा, देन यू कैन इंट्रोस्पेक्ट. अच्छा, मे बी ये रिस्की है, अच्छा मे बी यहाँ नुकसान हो सकता है. लेकिन अगर आपको कोई बोलता है बस क्योंकि ऐसे ही होता है, दैट्स अ रबिश बिलीफ. आपको लगता है कि आप रिबेल हो गए तो आपने एक कंडीशनिंग तोड़ दी. एक कंडीशनिंग तोड़ तो दी, लेकिन दूसरे कंडीशनिंग पे जंप भी कर लिया ना, दैट आई एम गोइंग टू डू अ मैन्स जॉब. उस एक्सट्रीमिटी की कोई जरूरत नहीं है. स्टे न्यूट्रल. आई कैन डू अ वुमन्स जॉब, आई कैन डू अ मैन्स जॉब, I can do a child's job, I can be a child myself. There is no need to get stuck to anything. You know, जब मैं stuck हो जाती हूँ ना, तो मैं बीच पे जाके बैठती हूँ, पानी को देखती हूँ. Because for me, water is a powerful reminder that ऐसे भी ढल सकते हो, वैसे भी ढल सकते हो. Just observe and और पानी को कोई कंडीशन नहीं कर सकते. यू कांट, आई मीन यू कैन मेक इट टर्न इनटू आइस फॉर अ व्हाइल, लेकिन उसके वक्त पे वो स्टीम भी हो जाएगा, लिक्विड भी हो जाएगा, सॉलिड भी हो come back to its own nature. It has a beautiful nature. It will find itself again. So when we can let go of, no, either I have to be feminine or I have to be masculine. Why can't you be both? Every person has a feminine side of them, every person has a masculine side of them. जब कोई आदमी होता है, ऑफिस में काम करता है, वो masculine साइड से काम करता है. घर आता है, उसके बच्चे को दूध से, बॉटल से दूध पिलाता है, वो उसकी फेमिनिन साइड है. जब वो अपने फैमिली मेंबर से बात करता है, तुम ठीक हो, कोई हॉस्पिटल में है, उनका ध्यान रखता है, वो उसकी फेमिनिन साइड है. सो व्हाई डू वी हैव टू गेट सो स्टक इन या तो ये या तो वो भी तो कंडीशनिंग नहीं. I am a rebel is also a conditioning of its sorts. That rebels do this. Yeah. It's a belief. Why do you have to be a rebel? What is the need? क्योंकि अगर आप रिबेलियन के मोड में अपनी फेमिनिटी से डिस्कनेक्ट कर जाते हो, तो फेमिनिटी के जो फायदे हैं, फेमिनिटी का जो पावर है, वो भी आपके पास नहीं आता. Let me give you a simpler example. कुछ लोगों को जब हार्ट ब्रेक होता है, तो वो कुछ दिन रो धो के फिर एकदम पत्थर बन जाते हैं, और वो अपने आप को कंडीशन करते हैं कि अब तो इतना स्ट्रांग होना है भाई कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन टच मी. फॉर अ फ्यू डेज दैट वर्क्स, बट इफ यू बिकम स्टोन, ठीक है, आपको पेन नहीं होगा, लेकिन आपको प्यार भी नहीं होगा. You will lose the softness also. Okay? There is no need to be an extremist. You know, when the feminine side of you is needed, you become the feminine. Feminine is Lakshmi. Feminine is beauty. Feminine is creativity. Feminine is love. अगर यहाँ पे इस planet पे फेमिनिन या औरत या लड़की या लेडी नहीं होती, तो ये प्लैनेट होता ही नहीं. क्योंकि एक मैस्कुलिन को जन्म देने के लिए आपको फेमिनिन चाहिए. और जब आप पूरी तरीके से आप अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस करते हैं, यू आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर. ओशो का एक बहुत सुंदर सा कोट है,
वो कहते हैं कि we don't, women empowerment doesn't mean that a woman becomes more and more like a man. Woman empowerment means that you become more and more of the woman. हमारे दिमाग में ये कंडीशनिंग है कि a woman is helpless, अबला नारी, मुझे बचाओ, मैं अकेली, मैं कैसे करूंगी? That is not femininity. Femininity is not necessarily helpless. It's extremely powerful. अगर ये आपने ये एक्सपीरियंस किया है, men will die of heart attacks early. A woman can outlive a man by 30 years. Why is it कि एक औरत को बच्चा जन्म देने का गिफ्ट दिया गया है और एक मर्द को नहीं? Why is it that the responsibility of being a homemaker and a working woman and having children is with a woman? Have you seen a man that is working in an office and is a home husband and is a homemaker? नहीं, वो तो एक ही घर में 25 साल रह के भी अपनी बीवी को आने पूछेंगे, अरे नेल कटर कहाँ है? They don't know. Their capacity is limited. तो अगर आपको लगता है कि आप मैस्कुलिन होके ज्यादा पावरफुल हो रहे हो, तो भैया आपको अंदाजा ही नहीं है कि एक फेमिनिन कितना पावरफुल हो सकती है. I really hope that all the women who are listening, I mean, more of the women listen to this, because the way you say it, the kind of power that women hold, right? कि आप जब इतना सब कुछ कर सकती हो, तो अपनी लाइफ की challenges से भी उभर ही सकती हो. I mean, it will definitely take effort, but it's not impossible, right? But despite that, despite having done so many things as a female, बहुत सारी फीमेल्स का, बहुत सारी लेडीज के ये बिलीफ होते हैं कि यार मैं पैसा नहीं बना सकती, या मेरी तो इतना दिमाग, मतलब नॉट दिमाग बट मुझ में स्किल सेट नहीं है कि मैं अपना पैसा बढ़ा सकूं, या मुझे नहीं पता, मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है दैट आई कैन अर्न वेल. Having been so powerful, still trapped by these beliefs and still living in that conditioning, that must be so frustrating, right? I really want you to address this so that जो भी कोई अभी सुन रही है who is in that kind of situation, she should feel empowered and should feel that she can also break these patterns. 70s, 80s, 90s के जो ज़माने थे, वहाँ के बाप दादा आर अ लॉट टू ब्लेम फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़कियों को यही बताया कि तुम्हें सिर्फ घर संभालना है, तुम्हारे हस्बैंड पैसा कमाएंगे. एक तरीके से ना ही उन्होंने हमारी कंडीशनिंग की है, लेकिन हमें लेजी भी बना दिया है. हमें ऐसी आदत हो गई है अभी कि पैसा कमाने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको नहीं चाहिए, बाबा कुछ गड़बड़ हो गई तो. So the boys are conditioned to be the risk takers. The girls are told you stay safe. अगर कोई ट्रॉमा भी होता है, एयर क्रैश है, शिप डूब रहा है, what will they say? Women and children out first. Women and children out first. That is also a conditioning कि वो शायद अपने आप को नहीं बचा पाएंगे. The men will manage. Okay? इतनी डीप कंडीशनिंग है. अगर हम ये सोचना छोड़ दें कि कोई भी फादर, कोई हस्बैंड, कोई सन हमको बचाने आने वाला है. I tell the women in a very crude manner that if you really want to make money, for a while I want you to think कि आपके पास हस्बैंड, फादर, ब्रदर कोई नहीं है, और अब आपके 2 छोटे बच्चे हैं. अगर आपने पैसा नहीं कमाया, 2 छोटे बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनका एजुकेशन नहीं होगा. वो सेम औरत दिन के 2000 रुपए झक मार के कमा लेगी, कुछ भी करके कमा लेगी. मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं कि ऐसी दुनिया में कोई भी औरत है जिसके पास वो बेसिक स्किल्स नहीं है जिससे वो पैसा ना कमा सके. इट्स अ लाई. इट्स एन एब्सोल्यूट लाई. इनफैक्ट द फेमिनिन टैलेंट्स आर वेरी मच इन डिमांड. जैसे जैसे पूरी दुनिया मैस्कुलिनिटी की तरफ बढ़ रही है, तो फेमिनिन रोल्स कोई करने को तैयार ही नहीं है. लेकिन हमारे में तो वो इनेट टैलेंट्स हैं. इनेट. आप बॉम्बे से निकलो, दिल्ली से निकलो, आप दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, यूएस जाओ, और आप सिर्फ वहां पे बैठ के ये करो कि आई एम गोइंग टू बी अ होम मेकर, मैं आपका घर संभालूंगी. यू विल मेक अ मिनिमम ऑफ 2 to 3 लाख रुपीज अ मंथ.
सिर्फ किसी का घर संभालने के लिए जो आप अपने घर में फ्री में कर रहे हो. It's not that as a woman your talents are not valuable. It's just that the people around you are taking you for granted. Again, change the place. Change the place. But one can't change the family. We can't change the family, but we have to cut off the emotional dependency. Yeah. मेरा husband करेगा, मेरा father करेगा, मैं क्यों करूं? तो ये जो laziness बैठ गई है ना, this is a non-negotiable. You have to स्वाहा your laziness. हमको दोपहर को 2 घंटे सोना भी है, नेटफ्लिक्स भी देखना है, कभी भी गर्लफ्रेंड्स के साथ कॉफी पे भी जाना है और पैसा भी कमाना है. नहीं होगा. हर काम करने वाला जो इंसान होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भरना पड़ता है. फॉर मी आई हैव पेड विद माई सोशल लाइफ. आई डोंट हैव अ सोशल लाइफ. मैं अपने क्लाइंट्स के साथ सोशलाइज नहीं कर सकती और मेरे पास काम और घर के अलावा दूसरा टाइम नहीं है. दैट इज समथिंग आई हैव गिवन अवे and I have accepted कि yes, maybe I may not have a strong social life. For somebody else it will be a party life. For somebody else it will be holidays. Everybody has to sacrifice something for something else. This is the ultimate truth. You don't get something for nothing. There are no free lunches. But I think what you said now, when you spoke about that बहुत responsibility इसमें वो 60s, 70s, 80s का जो हमारा family culture था उसकी भी थी. I think, and you also speak about it, जिस टाइप का कंटेंट हम उस टाइम पे कंज्यूम कर रहे थे. इनफैक्ट अगर मैं 90s की बात करूँ राइट, जिस टाइप का मूवीज हम लोग देख रहे थे, जिस टाइप का कंटेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच बिल्ट इट अप. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैसों की ही बात करूँ, कितने हमने मूवीज में देखा है कि जो अगर कोई बिगड़ा हुआ लड़का है तो वो किसी बहुत ही अमीर खानदान से आता है जिसके पापा हमेशा बिजनेस ट्रिप पे रहते हैं, मम्मी हमेशा किटी विटी पार्टीज में बिजी रहती है, तो इसलिए वो बिगड़ गया. एंड समवेयर आई फील दैट उसने ना हमारे मनी बिलीव्स को भी बहुत इम्पैक्ट किया है कि नहीं, अगर पैसा आएगा तो शायद मैं करप्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. बहुत ज़्यादा पैसा तो आप सिर्फ आप मॉडली नहीं बना सकते, या पैसा मुझे बिगाड़ देगा. सो मच हैज़ come out of the kind of things we watch. For example, early 2000s, we all know our mothers, our grandmothers used to like literally sit in front of the television क्योंकि वो पूरा का पूरा prime time चलता था, right? The good girl syndrome जो वहाँ से बहुत ज़्यादा initiate हुआ, of course हम पहले भी था, लेकिन suddenly that era, it just hyped it up like anything. The good girl syndrome, all of that, I'm sure impacted all the women who were growing up at that point of time in that ecosystem, right? और कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी बिल्ड हुई. मतलब कितना फनी है एक तरीके से ये कि नहीं यार, मेरे घर पे जो मेरे माँ बाप देख रहे थे उसकी वजह से मेरी आइडेंटिटी बनी. दिस इज हिलेरियस, बट स्टिल आई थिंक लॉट ऑफ अस आर स्टिल बेयरिंग द ब्रंट ऑफ इट. यस, सो जैसे हम, अगर मुझे वजन घटाना है तो मुझे बर्गर को ना चूज करके, पास्ता को ना चूज करके सैलेड चूज करना पड़ेगा. ओके अगर मुझे काम करके पैसा कमाना है तो मुझे मेरे लफंडर फ्रेंड्स को छोड़ के आई विल हैव टू फॉलो अ सीरियस बॉस, राइट? इन द सेम वे वी हैव टू चूज आवर कंटेंट आल्सो केयरफुली. कुछ चीज़ें हैं जो हम देख के वी कैन लाफ ऑफ नाउ. पुरानी पिक्चरों में आपने देखा है कि किसी औरत की तबीयत ठीक नहीं है और एक डॉक्टर आती है और ऐसे हाथ रखती है, फिर ऐसे करती है और बोलती है मुबारक हो आप प्रेग्नेंट हैं. हमको कैसे हंसी आती है उस पर कि ऐसे करके कैसे पता चल गया भाई कि ये औरत प्रेग्नेंट है, राइट? वी कैन लाफ इट ऑफ. इन द सेम वे जो पुरानी बिलीफ सिस्टम्स है, अब उस पर हंसो. कितना ब्लेम करेंगे हम उन बिलीफ सिस्टम्स को? आई अंडरस्टैंड अ सिंपल लाइन. इफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स न्यू बेटर दे वुड डू बेटर. हम लोग है ना सारे, हम victims of victims hai Natasha. We are all victims of victims. We have to stop the blame game. This is the biggest pattern that we have to break. It's our responsibility to break this now, that we are going to stop blaming our ancestors. We can only be aware that, of course, this is where it came from. Okay, thank you for everything that जो भी आपको आया करना आपने किया, जो भी आपको समझ में अच्छे से आया आपने मेरे लिए किया, बट दैट्स इट. अब मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगी. आप अपनी मम्मी पे भरोसा करते हो? हाँ, आपकी मम्मी ने आपको चूरमे के लड्डू बना के दिए,
और उस पर खसखस डाल के दिया बहुत सारा, जैसे चूरमे के लड्डू बनते हैं, और बोलते हैं बेटा तू दुबई जा रही है ना, तू ये अपनी चाची को दे देना, उसको चूरमे के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस चूरमे के लड्डू में इतना सारा खसखस भरा हुआ है, आप दुबई एयरपोर्ट जाओ और कोई आपका डब्बा खोलेगा, मैम प्लीज ओपन योर बैग, ओपन दिस, तो खसखस देख के वो आपको जेल में डाल सकता है। लेकिन हम लोग अगर वो डब्बा खोल के देखेंगे नहीं कि हमको क्या दे रहे हैं, हम कहाँ लेके जा रहे हैं, तो भैया देन यू कांट ब्लेम योर मदर। आपकी मम्मी को नहीं पता कि दुबई में खसखस अलाउड नहीं है, दैट इट्स अ क्राइम, राइट? वी हैव टू ओपन एंड चेक, क्या दे रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कहाँ से आया। अगर हम इन बिलीफ सिस्टम्स को खोदेंगे नहीं, चैलेंज नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? Let's break the pattern of blaming our parents and grandparents for what they didn't know. At least we know better, na? That's all we can do. But वो understanding आने में भी मुझे लगता है 20-30 साल लग जाते हैं. It's like, but yeah, whenever you get that awakening, you know, I think something is wrong over here and I need to fix it. At least at that point of time, लोगों को वो responsibility और accountability लेनी चाहिए. Because what you mentioned about patterns or conditioning, and when you were saying कि आप बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से लेके आते हो, अभी जब आप बोल रहे थे मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपनी मम्मा को कहीं लेके गई हूँ रेस्टोरेंट में, वो भी वो नाइस फाइन लाइन टाइप्स और हम खाएंगे अच्छे से, सबसे पहले मेरी मम्मी का होता है पहले तू ऑर्डर कर ले, एंड देन शी वुड डायरेक्टली गो टू दैट पेज जहाँ पे उन्हें लगेगा ये सबसे कम है, ये खाना चाहिए, राइट? एंड आई ऑलवेज टेल हर लाइक व्हाई, आई मीन वी कैन डू दैट, राइट? अब आपको उस पैटर्न में, मतलब उनको भी पता है कि उनको वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि वो खुद भी अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रही है. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई हैबिट, ठीक है मैं शायद रेस्टोरेंट जाके रेट कार्ड नहीं देखती, लेकिन मुझे अब स्ट्राइक किया कि हाँ अगर मैं किसी अच्छे से आउटलेट पे गई हूँ, वहाँ जाके टैग तो देखती हूँ ना, दैट इज ऑल्सो द सेम. इट्स लाइक रिफ्लेक्टिंग इन अ डिफरेंट वे, but I'm still carrying the same thing forward what my mother did. She did it in her way. I'm doing it in my way, but I'm still doing it. 100% आप चौंक जाओगे ये सुन के कि आप बॉम्बे दिल्ली में कहीं पे जाओ, कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो 99% ऑफ द टाइम्स लोग क्या ऑर्डर करेंगे? इडली, इडली वड़ा, सादा डोसा. ये ऐसा नहीं है कि सब लोग इडली वड़ा और सादा डोसा के पीछे क्रेजी हैं, लेकिन ये मेन्यू में सबसे ऊपर आता है सबसे सस्ता. तो जो हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने, जो सबसे सस्ता था, ऊपर था, इडली दे दो दे दो दे दो, हम लोग ये मानते चले आ रहे हैं कि हम सबको इडली ही पसंद है. अरे भैया कुछ और ट्राई तो करो. बट इट हैज बिकम अ पैटर्न, इट हैज बिकम कंडीशनिंग, एंड देन वी आर ऑल क्रीचर्स ऑफ हैबिट. वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. अगर हमारे एंसेस्टर्स जहन्नुम जाते थे तो हम भी जहन्नुम ही जाते हैं. हम बोलते हैं भैया उसको छोड़ दो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओगे, वहां जाओ. अरे नहीं पता नहीं कैसा होगा, एटलीस्ट दिस इज फेमिलियर जहन्नुम, इट्स फेमिलियर. सो द ब्रेन थिंक्स इट इज सेफ. नोन पेन इज प्लेजर. जो पेन से हम वाकिफ हैं ना, हम उससे निकलना नहीं चाहते. फेमिलियरिटी सबकॉन्शियस को बहुत अच्छी लगती है, फेमिलियरिटी. Whereas जो कुछ भी अगर ऐसा है जो अनफेमिलियर है, उसे डर लगता है. आप किसी भी औरत को देख लो, बहुत अब्यूजिव मैरिज में है, और उसको बोलो भैया डिवोर्स ले ले, क्या करिए, छोड़ दे इसको, ये मार देगा तुझे. नहीं मारता है, प्यार करता है तभी तो मारता है ना. मैं डिवोर्स ले लूंगी फिर मेरा क्या होगा. तुमको छुटकारा मिल रहा है तो भी तुमको छुटकारे से डर लग रहा है. इतना फेमिलियर हो गया उसका अब्यूज. एंड देन वी फाइंड रीजंस ऑल्सो, प्यार करता है तभी तो मारता है. तो अब आप हमारी खुद की कंडीशनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने क्या बोला, दादी दादा ने क्या बोला, अब तो तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी अर्थी उठेगी इस घर से. अब उसी डायलॉग को हम ट्वीक करते चाहे बोले ना बोले, वी स्टिक टू अब्यूजिव मैरिजेस बिकॉज डिवोर्स इज अ टैबू. और वी कीप ऑन स्टेइंग. इट्स ओके. पहले के ज़माने में शादियाँ है ना, ऐसे हज़ारों किलोमीटर दूर होती थी. एक गांव से कश्मीर में है, कोई कलकत्ता में है, तो ऐसा फ्लाइट, एयर, ट्रेन सब नहीं होता था. तो अगर कोई आपकी बेटी को मार रहा है तो वो जा नहीं पाती थी अपने मायके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था.
But now that belief has been converted to हमारी लड़कियां एक बार शादी होगी तो वो घर वापस नहीं आती. अरे अब क्यों नहीं आती भैया, अभी तो 2 घंटे की फ्लाइट है. But we don't sit and challenge those beliefs. It becomes family culture. And if we do not acknowledge it right now, we would be passing on the same thing to our next children. generation. And for a lot of women, I always tell them, भैया अगर अपने आप के लिए नहीं चेंज कर रहे हो कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल हो गए हो, अपने मेस में बैठ गए हो, लेकिन अगर आपने अभी इसको हील नहीं किया ना तो आपके बच्चे भी इसी मेस में फंसेंगे. अपने आप के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए अपनी पैटर्न्स चेंज करें, because you will not be able to see your children in pain. So imagine someone with hurt little inner child grows up, gets married and have a child. It's like taking care of 2 kids at the same time. मतलब अपना inner child heal करते करते आपको अपने child को की तरफ भी ध्यान देना है ताकि उसका inner child hurt ना हो जाए. Right? बिल्कुल. And now that you have said that, I have 2 children. जब मेरी बेटी 5-6 साल की थी तब मेरा रिलेशनशिप ना उसके साथ अजीब सा था, कनेक्शन नहीं था. ट्रिगर करती थी वो मुझे, रोती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं भागती थी उससे दूर. जब मैंने अपने लिए खुद थेरेपी करी कि ये क्यों हो रहा है, वाई एम आई नॉट फीलिंग अटैच टू हर, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जब मैं खुद 4-5-6 साल की थी तो मैं इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी कि वो मेरा 4-5 साल वाला इनर चाइल्ड इतना रॉ था कि अब ये वाले चाइल्ड को देख के मेरा इनर चाइल्ड ट्रिगर हो रहा था. When I healed my inner child, my relationship with my daughter transformed. और हर माँ और बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, what you suppress as a parent, your child will express. Everything you suppress, your child will express. तो आपका बच्चा भी एक मिरर बन के आता है. वो आपके गड़े मुर्दों को उखाड़ता है, वो आपको अनकंफर्टेबल करता है. और जब भी आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो ना, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन इट. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हील इट. हमारी शादियों में क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे स्पाउस हैं, they also act like a mirror to the darkest sides of us. हमको पता नहीं है कि ये डार्कनेस एग्जिस्ट करती है, बड़े संभाल के छुपा के रखते हैं. We don't let it out, क्योंकि हम लोगों ने अगर उसको बाहर अनलीश कर दिया तो people will not like us. लेकिन एक इंटीमेट रिलेशनशिप में जब आपका पार्टनर आपका मिरर बनता है तो आपको पता चलता है कि ये तो मुझे पहले क्यूट लगता था, अब ये इरिटेटिंग लगता है, ये तो अपना मम्मी का बेटा है, ये तो ऐसा है वैसा है. एंड यू बिकम एंग्री, यू बिकम इरिटेटेड, एंड देन यू ब्लेम योर पार्टनर. यू फील लाइक यू मेक मी फील लाइक दिस. तुम नहीं थे ना तब मैं बहुत खुश थी, दिस इज बिकॉज ऑफ यू. इट्स नेवर बिकॉज ऑफ आवर पार्टनर. हमारे मुंह पे दाग है, अगर हम आईना नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि दाग है. हमारा पार्टनर तो सिर्फ वो आईना है, लेकिन हमें ये दाग अच्छा नहीं लगता तो हम आईने को फोड़ देते हैं. That is a karmic job of a marriage, to bring out the darkest sides of you so that you can heal them. But I'm sure not everybody looks at it like that and not everybody learns it like that. I really hope that so many people out there listens to this and watches this episode, because इतने insights थे इसमें, इतने eye-opening, pattern-breaking बातें you have said that this really, I really want this to reach out to more and more people. And literally, Kavil, मैं आपके साथ ये conversation I can just keep on continuing, but I also understand that our time is limited. So before we kind of, end our episode today, I also want to get into like 5 quick questions with you, right? Very quick. And then because I want some fun factor also for audience to kind of absorb them, right? Okay, so if you have that liberty, and of course I'm sure you already have that, if any person from the past, from today, anyone that you would want to have as a client for hypnotherapy, who would that be? Whose mind would you like to get into? Whose mind would I like to get into? Oh my God, so many people. My own idol, Oprah Winfrey.
maybe Sadhguru, not with the intention to heal them. मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उनको heal करूं. But just to But get inside the just- mind, yeah. Just to experience Yeah. कि वो type का subconscious कैसा होता है. I want to come out of that inspiring myself. Yeah. One book that you would recommend people reading, something that changed your life, one book that you would recommend people reading. There is a very beautiful book. It's called One Day My Soul Just Opened Up by a beautiful author called Iyanla Vanzant. थोड़ी सी हैवी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी स्पिरिचुअलिटी की बाइबल है. Wow. I have learned so much from it. And what's your playlist? What's your playlist like on the days when you want to, you know, your safe zone where you feel this is my place, this is my zone where I feel powerful, where I feel inspired? What's your playlist like? मेरे 3 बहुत फेवरेट गाने हैं जो मैं अपने आप के लिए काफ़ी मैं जब ट्रेडमिल पे हूँ या मैं वर्कआउट करती हूँ तो आई लिसन टू देम ऑन लूप. वन इज़ आशाएं फ्रॉम इकबाल, वन इज़ तू जो मिला फ्रॉम बजरंगी भाईजान, एंड वन इज़ झुक ना पाऊंगा फ्रॉम रेड. अब ये तीनों गाने आशाएं मैं तब सुनती हूँ जब कोई बड़ा सा सपना, कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटी आई है. तो उसमें एक लाइन है, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग. कि मैं आई टेक एनर्जी फ्रॉम द सोर्स. और फिर एक ऐसी भी लाइन है कि कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा. फॉर मी वो मेरा तकिया कलाम है, दैट आई वांट टू मेक गॉड प्राउड. सो दैट इज़ वन थिंग दैट कम्प्लीटली इंस्पायर्स मी. दूसरा गाना है झुक ना पाऊंगा, कि जब भी कोई तकलीफें होती है जो हमारी सबकी लाइफ में होती हैं, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी टू नॉट गिव अप. उसमें वो बहुत खूबसूरत लाइन है, तूफान में जलती हुई शम्मा हूँ मैं, जो वक्त से भिड़ जाए वो लम्हा हूँ मैं. एंड आई लिटरली यूज दिस एज अ विजुअलाइजेशन दैट आई एम नॉट गिविंग अप. तूफान है लेकिन एज अ शम्मा मैं अभी भी जल रही हूँ. आई एम स्टिल देयर, आई एम स्टिल अलाइव. या दिस सॉन्ग इज मैग्निफिसेंट. और मैं एक गाना अपने आप के लिए, सिंस आई हैव लर्न्ड हाउ टू लव माई सेल्फ बेटर, there is a beautiful English song by Josh Groban. The song is You Raise Me Up. अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा. It's a dedication to your own soul. It's a beautiful one. So, one belief that you had to give up when you changed your life, one thing that was deeply ingrained in you, and when you let it go, that changed your life. What was that? Oh, multiple. I'm not good enough. I'm not lovable. I can't do it. I don't deserve it. पूरी डिक्शनरी. जितने सारे बिलीव्स आपके हैं उतने सारे बिलीव्स मेरे भी थे. और मैं हर साल एक बिलीफ को उखाड़ के फेंकने की ट्राई करती हूँ. मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली अभी भी कितने सारे लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं. बट वी डिस्कवर एज वी ग्रो. True. And one last question. If there's a movie made on you, right, what would you like to call it? आपने वो मूवी देखी तुम्हारी सुलू? Yeah. तुम्हारी सुलू में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, वो बार बार कहती है मैं कर सकती है. I identified with that movie a lot. मैं कर सकती है. That would be your tagline. That would be my tagline. कि जैसे विद्या बालन ने उसमें जो भी करियर की अपॉर्चुनिटी मिली, आरजे की, खाना पकाने की, टैक्सी चलाने की, उसने सारी अपॉर्चुनिटीज ली. आई थिंक माई स्टोरी इज जस्ट द सेम. So it would be the movie that would be made on me would be मैं कर सकती है. That's a nice tagline. It is. मैं कर सकती है. I really want every woman to hear this and tell herself that, you know, मैं कर सकती है. 100%. But thank you so much, Kawal. Thank you so much for being a part of this show. Like I said, मैं literally इस conversation को I can keep on continuing क्योंकि इतनी interesting, इतनी engaging conversation थी, इतना कुछ मतलब आपसे बात करते करते ही इतनी जगह मुझे ऐसे ब्रेक थ्रूज मिले. I'm like, yeah, she's right, you know. I really hope कि जो भी हमारे बीच की जो बातचीत है, जो दूसरे सुने, उनको भी वो ब्रेक थ्रू और वो इंसाइट्स मिले जिस पर्पस से हमने ये पूरा का पूरा एपिसोड बनाया है. एंड ऑन द क्लोजिंग नोट, वन थिंग दैट you'd like to tell every woman other than मैं कर सकती है. अपने आप को देखो तो सही, पहचानो तो सही, किसी और की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से.
There is nothing less about you. There is nothing incomplete about you. You are absolutely magnificent. I trust you. The universe trusts you. और क्या चाहिए? Perfect. Thank you so much, Kavil. Pleasure talking to you, and I really hope that हम दूसरा episode भी बहुत जल्दी करें आपके साथ. And it was a delight hosting you for the Thank you podcast. so much for having me and for all the love, for manifesting me into your program. I absolutely love being here. Thank you so much. And thank you everyone जिन्होंने ये episode देखा. If you feel कि आज का जो episode है, it can really help someone, please do share the link with them. अपने घर वालों को सुनाइए, खुद को सुनाइए, क्योंकि आज का जो एपिसोड था, इट इज़ माइंड ब्लोइंग. इट इज़, एंड प्लीज टेल योरसेल्फ, मैं कर सकती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपने पैटर्न्स को तोड़ डालिए, अपने बिलीव्स को तोड़ डालिए. प्लीज ओवरकम ऑल दोस चैलेंजेस दैट यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद. इसी पर्सपेक्टिव के साथ और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ वील बी बैक वेरी सून. टिल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. वील सी यू वेरी सून. थैंक यू.